मोमिन साहब ये बताएं, जैसे अभी कह रहे हैं कामरान साहब भी कि आप लोगों के तो स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग हर चीज़ पीटीआई स्पेसिफिक क्यों बना लेते हैं? उन्होंने कहा आप पे तो अप्लाई नहीं होता, आपने भी इतनी तकरीर ठोक दी सेनेट के अंदर, जी ये हो गया वो हो गया, तो आप पे तो अप्लाई नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव है। ये बताएं, वो कह रहे हैं आप लोगों को आप हर चीज़ को पीटीआई स्पेसिफिक क्यों बना लेते हैं? आप पे तो लगता ही नहीं है ये। देखिए, समटाइम्स यू हैव टू थिंक लाइक अ डेविल टू अंडरस्टैंड द डेविल। ओके, ठीक है। कौन है, हु इज द डेविल हियर? जिसने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ये पीटीआई स्पेसिफिक है। ये किसने की है? आप देख लेना खुद, आप देख लें मीडिया में क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं ये बिल पढ़ रहा था, उसी वक्त पढ़ रहा था, ये याद रखिए कि सबसे पहले तो मुझे जो सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है ना, as a Democrat, as a person who actually believes in democracy, democracy in its true spirit, ठीक है। मैंने देखा है अभी पिछले दिनों में ये जो इलेक्शन कमीशन के लिहाज से जो एक्ट आया, बिल आया है, जिसमें आपने जो वैसे हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी है नहीं, बट एनीवे नहीं, देखिए बहस के लिए बाज जगहों पे है, बाज जगहों पे लिमिटेड, बाज जगहों पे, बाज जगहों पे तो इट्स अ ब्लड लाइन ना, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन बाज जगहों पे है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, लेकिन है ब्लड लाइन है, कहीं पे कल्ट है, पर चले आगे चलते हैं। कल्ट एंड पॉपुलरिज्म को आप बड़ा, इट्स अ वेरी फाइन लाइन, यू कैन फ्लिप इट द वे यू वांट, ठीक है, पर इट्स द सेम वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन कमीशन का वो था कि आपने इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियारात दे दिए जहां पे थोड़ा बहुत बैलेंस था बिटवीन द प्रेसिडेंट सारे, कि आप सब चीजें आपने एक जगह पे लाके कर दिए, ठीक है। तो उस जगह पे बैलेंस। सर आई हैव टू इंटरप्ट। चले, एक चीज तो सामने आई कि आपके लोग हुमायूं साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शायद 4-5 दिन में फैसला हो जाए। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। अब आप सोचे, एक शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने एक ऐसे मनसब पे लाके बिठा दिया जहाँ पे उसने लोगों की ज़िंदगियों के, लोगों की फ्यूचर का डिसीजन लेना है, ठीक है। अब वो शख्स, उसके बाज़ चीज़ें जो कि फेसबुक और उधर से पता चलता है कि उसकी एक पर्सनल बायस, हम सब की पर्सनल बायसेस होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जो भी है ना, जो भी है ना, मैं तो ये पूछता हूँ, मेरे लिहाज से जब तक देखिए फिर उसी तरह का एक रिएक्शन आएगा सड़कों पे, कुछ नहीं होगा। एक चीज़ होगी, इलेक्शन में जब तक, और ये जो आखिरी जो बिल अभी वो कर रहे हैं ना, इन जिसका मैंने भी बताया था, ये लोगों ने, इनकी कोशिश है कि बैलेट बॉक्स में बल्ले का निशान ना हो, क्योंकि इनको पता है कि खान साहब जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, अगर बल्ले का निशान बैलेट बॉक्स पे है तो वो बैलेट बॉक्स में बल्ले का निशान जीतेगा। उस चीज की डर की वजह से ये सारे के सारे बिल, सारे के सारे ओवर एस्टिमेशन में नहीं फंस जाते। ठीक है ना, पहले आप कहते थे अगर खान साहब को पकड़ा गया तो ये हो जाएगा, वो भी उल्टा पड़ गया आपके गले में। नहीं, एक बात बताऊं, मैं खान साहब को देखें, जो खान साहब को जिस तरीके से पकड़ा गया, जो सारी चीजें, उसमें अगर आप कभी ऐसे बैठ जाए और मैं मुझे जान की अमान पाते हुए मैं अर्ज करना शुरू कर दूं, तो एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कहाँ क्या हुआ है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि जब पता चलेगा एंड में, किसी ज़माने में, आज निकोल जैसे भुट्टो का जब फांसी हुई थी उसके कितने साल बाद सब लोगों ने कह दिया, ठीक है। मैं उस चीज़ के, मैं उसके पीछे खान साहब ने ट्वीट किया हुआ कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कुछ भी हो सकता है ना, मैं उसकी बात नहीं, मैं उसके पीछे जिस आर्मी वाली टर्म्स यूज की हैं, फॉल्स फ्लैग, जो भी है उसके पीछे मैं बता सकता हूँ उसके, नहीं मैं आई वोंट से क्या, मुझे ये नहीं पता कि आर्मी, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई और बीच में किसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉल्स फ्लैग इज अ फॉल्स फ्लैग डजंट मीन इट्स एन आर्मी टर्मिनोलॉजी। फिर पीछे दो कदम, नहीं उसमें नहीं है, इट कुड बी समबडी एल्स। हुमायूं साहब ये बताएं अब क्या होगा, डिस्क्वालीफाई अगर होते हैं तो फिर आप लोग 10th में ही होगी कि बस आराम से? देखिए, मेरे लिहाज से तो 10th में ही पीटीआई के लिहाज से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने कभी सुना 9 मई तो गुजर गई ना, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ ना, 9 मई ना मेरे लिहाज से कभी पीटीआई को मैंने, जब से मैंने ज्वाइन किया, वो तो आप कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग है। मैं कहता हूँ, ये मुझे बताएं, आप लोगों की कॉन्ट्रडिक्शंस बड़ी हैं सर। पहले मुझे बात पूरी कर लेनी, वो तो हमने पहले कर दी, नहीं अभी मुझे पूरी कर लेने थे। मैंने कभी पीटीआई में 18-19 साल से मैंने कभी नहीं देखा कि हमें ये कहा गया हो कि आप पुरतशद्दुद हो, कभी नहीं कहा गया। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड
कि जब मैं ये सारी चीज़ें टीवी पे देख रहा था ये हो रही है, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे पास कैटेगोरिकल मेरे पास सबूत है कि ये जो कुछ हुआ ये आर्मी चीफ को ओवरथ्रो करने की एक साजिश थी। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया आर्मी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने। एंड यू बिलीव? नहीं, आई डोंट बिलीव एनीथिंग दैट एनीबॉडी सेज। वो तो कहते हैं मैंने कोई वो इधर उधर वो भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं की। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप लोग मुझे चीज़ समझाएं। आप एक तरफ एक्सटेंशन की मुखालफत करते थे, फिर एक्सटेंशन आप लोगों ने दी, एक्सटेंशन पे वोट दिया। आर्मी एक्ट के ऊपर आप लोगों ने इतना शोर डाला, खान साहब ने ये बातें की, बाकियों ने भी की, और फिर उस दिन खामोशी से आपने आर्मी एक्ट भी होने दिया। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। अब उसमें थोड़ा सा आप ये समझ लें कि एट द एंड ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा उसमें ज़रा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग दो लिहाज से। नॉर्मली जब आप जाते होते हैं तो आपको पार्लिमानी लीडर या लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो हमारा लीडर होता है हाउस या अपोजिशन, वो हमें ब्रीफिंग देता है कि आज ये बिल आ रहे हैं, इन पे ये हमने एक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट डे नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट। सो हमें वेगली किसी ने कहा हुआ था कि यार हम लोगों ने इसको सपोर्ट करना है फलाना, लेकिन वी वर नॉट हैप्पी कि यार ये क्या हो रहा है। वेगली जिसने भी कहा हुआ था आपकी पार्टी का बंदा था, कोई और था, कौन बस था? बस थे, पार्टी के नहीं थे लेकिन थे जिन्होंने हमें कहा हुआ था। मतलब देयर वर सर्टेन थिंग्स, आई डोंट वांट टू रेलेवेंट लोग थे, दे वर वेरी रेलेवेंट पीपल जिन्होंने ये कहा हुआ था। और मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग टू दी चेयरमैन हिमसेल्फ एंड द अदर पीपल। ठीक है, उस बेसिस पे था। अब वहाँ पे नहीं, जब आपने चेयरमैन को बताया कि हमें रेलेवेंट लोग कह रहे हैं कि इस बिल को आपने सपोर्ट करना है, तो चेयरमैन ने आगे से क्या कहा आपको? उन्होंने एक कमेटी बिठा दी ना, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट्स द रियलिटी। You know, I could be wrong. My perception could be wrong. नहीं, चेयरमैन को आपने बाद में बताया कि जी इस तरह हुआ। अच्छा, मैं समझा कि पहले मुझसे पूछा गया कि ये क्या ये ऐसे हुआ है, तो मैंने सारे इवेंट्स बता दिए क्या है। तो उन्होंने कहा क्या ऐसे होता है, आपके पार्लियामेंट्री लीडर ने गाइड नहीं किया कि आप लोगों ने क्या करना है? हमारे पार्लियामेंट, हमारे सारे लोग तो बेचारे या अंदर हैं या गायब है ना। तो अब हम क्या कर सकते थे? ठीक है, सो हमारे वहाँ पे आप ये समझ लें हमारी कोताही थी। तो आप वॉकआउट कर सकते थे, तो वही तो किया। वो तो आपने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ किया। देखिए उस वक्त पहले हमारा कन्वीनियंटली आपको पता था। मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को पता था बिल पास पेश होने ना, आपने कहा दूसरे बात पे फटा करो, बाहर निकल जाओ। हमें जिन्होंने कहा है उनकी नाराजगी से भी बच के, वोट देने से बच गए, पोस्ट करने से बच, आपने डबल गेम की है। नहीं, हमें जिन्होंने नहीं कहा था, ठीक है, हमें दूसरे लोगों ने कहा था। मतलब देवर पॉलिटिशियंस जो कह रहे थे, नॉट एनीबडी एल्स। ठीक है, लेट मी रीफ्रेज इट। ठीक है, नंबर 2, मेरा एक उसूली मौक़िफ़ था उस जगह पे, वो ये था कि एक शख्स, और मैंने उन्हें कहा भी था कि आप बिल पास करा लो किसी और से, मतलब बिल प्रेजेंट करा लो किसी और से, जब तक आप इन लोगों से अगर माफ़ी नहीं मांगते अपने अल्फाज रिट्रैक्ट कर दो, हम तब भी बैठ के बिल सुन लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के बात करोगे और दूसरी तरफ आप खवातीन की बेइज्जती करोगे, एटलीस्ट हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब हम बाहर चले गए थे। कामरान मुर्तज़ा आपने पैगाम भिजवाया डिफेंस मिनिस्टर को कि अगर तुम सिर्फ अपने अल्फाज रिट्रैक्ट कर लो तो हम आपके पेश किए हुए बिल के ऊपर बहस कर लेंगे, बात भी कर लेंगे। ये प्री कंडीशन है इसी बिल के ऊपर। यस, और इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब भी बैठे थे। ये हमारे पास आए अंदर, इन्होंने कहा कि आए मैं आपके साथ चलता हूँ और आप लोग बाहर आ जाओ, इस पर डिस्कशन करते, और मैं आपकी तरफ से उनसे प्ली करता हूँ और वो माफ़ी मांगेंगे या इस चीज़ को रिट्रैक्ट कर देंगे। और जब कामरान साहब आए, ही इज़ वन ऑफ द पीपल वी रिस्पेक्ट, हम एक्चुअली चले गए, और लोग भी आए थे, हम नहीं गए। जब कामरान साहब आए, हम इनकी वजह से अंदर चले गए। ये खड़े हुए, इन्होंने रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर साहब ने फिर भी नहीं माना। जब उन्होंने नहीं माना तो फिर मैंने उन्हें कहा कि एक्चुअली मेरे और उनके, हम एक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए। मैंने कहा कि जी आप है तो या आप बैठे होंगे या हम बैठे होंगे। उसके बाद फिर हम निकल गए। अब उसके पीछे जो बातें हुई हैं वो बात फिर ऑब्वियसली वी वर नॉट देयर। लेकिन तो क्या ये बात आप प्रिज्यूम करते, आप कर सकते प्रिज्यूम, मैं आपकी सोच पे रोक नहीं सकता। नहीं, यू कैन प्रिज्यूम दैट थिंग एंड यू विल बी राइट टू डू दोज प्रिजम्पशंस, बट दैट वाज नॉट द थिंग। हाँ, अगर हम उधर होते, हमारे इतराजात थे उसके अंदर जो देखिए
अगर आप होते तो क्या मैं बताता हूं, इसके हक में वोट देते? नहीं, मैं उसके खिलाफ देता। मैं उसके खिलाफ क्यों देता हूं? मैं उसके खिलाफ इस वजह से नहीं कि आर्मी एक्ट है ये फलाना, मैं उसके खिलाफ इसलिए वजह से देता कि ये जो इवेंट्स हो रही है ना, ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ जा रही हैं। ये आपको, मैं ये समझता हूं कंट्रोल डेमोक्रेसी की तरफ जा रही नहीं, है। ये कंट्रोल डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये पार्शियल लॉ है। ओके, इट इज नॉट इवन मार्शल लॉ, इट्स अ पार्शियल लॉ। सो यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग बट यू आर इनडायरेक्टली। देखें, अब आपने मुझे लगता है आप भी कोई आजाद फिरने से कोई थक गए हैं। यू वांट टू गो इन। ये रहा, देखिए वो कहते हैं ना, हो सकता है मैं आज़ाद उससे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई मुझे कुछ कहेगा। मेरी ये ऐसी राय है जिस पे कोई, ये एक पॉलिटिकल राय है, इस पे अगर मुझे कोई पकड़ना चाहता है और अंदर करना चाहता है, मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं कर सकता।